पिछले हफ्ते हमने सुमिता जी की स्टोरी को कवर किया और थोड़ी सी हमने बात की थी बच्चों की इश्यूज की, प्रॉब्लम्स की जो पेरेंट्स फेस करते हैं। और गेस व्हाट, इतने सारे सवाल हमारे टीम से आए, हमारे लिसनर्स से आए, इतनी सारी फीडबैक आए। तो हमने सोचा क्यों ना उन आंसर्स को झट से जवाब दें और आपके सवालों की तरफ चला जाए। तो with me, please welcome my co-host guest सुमिता पुनिया, जो कि लाइसेंस्ड फैमिली थेरेपिस्ट हैं फ्रॉम सैफरन काउंसलिंग। सुमिता जी, वेलकम टू द शो वंस अगेन। Thank you, Jassi ji. This is fun. Thank you. यस, दैट्स गुड। सो कैसा आपको लग रहा है? आपने एक आपके साथ एपिसोड किया पिछले हफ्ते, बहुत सारा रिस्पांस आ रहा है। पीपल आर, पहली बात तो आई कुडोज टू यू कि आपकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है। मेरे पास पर्सनली इतने मैसेज आए कि जस्ट दैट वाज सो टचिंग, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग हर एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी विद अस। हाँ, जस्सी जी मैंने हमने बात करी थी तो काफ़ी कैजुअल सी बात करी थी कि लेट्स सी अगर कम्युनिटी में हेल्प हो सकती है तो सो आफ्टर द कन्वर्सेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको वैसे भी जानते हैं, इट वाज़ ईज़ी टू टॉक टू यू, ईज़ी टू एक्सप्लेन। और मेरे को भी काफ़ी लोगों ने कहा, इवन माय सिस्टर्स टोल्ड मी कि बहुत अच्छा था। एंड आई एम लाइक तुमको तो पता ही है जो भी हुआ है। एंड दे वर लाइक नहीं, हमें दूसरे एक डिफरेंट तरीके से सुनने को मिला। सो इट वाज वेरी टचिंग एंड आई फील प्रिविलेज्ड टू बी एबल दैट्स टू ग्रेट। बी हियर ये एंड टॉक अबाउट इट। एब्सोल्युटली, अगर अगर हमारी कहानी से किसी को हम टच कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो आई थिंक दैट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड शेयरिंग योर स्टोरी विद आवर लिसनर्स, सो थैंक यू सो मच। तो आज सुमिता जी, हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बच्चों की। एंड बहुत सारे जब, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते थोड़ी सी बात की कि या क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, दोज वर ऑल माय क्वेश्चन जो मुझे लगा कि लोगों को पूछने होंगे। लेकिन आज मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हमारे लिसनर्स से आए हैं वो पूछने वाला हूं। तो आई एम श्योर यू मस्ट बी फेसिंग दैट, बट बिफोर वी गो इनटू दोस क्वेश्चंस, एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए, अच्छी फैमिली रेज करने के लिए पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन जनरल? व्हाट आर द थिंग्स दे शुड बी केयरफुल अबाउट और दे शुड कंसिडर? कि अपने सब चाहते हैं माँ बाप के बच्चों को अच्छा एक रास्ता दिखाए, एक अच्छे सिटीजन बनाए, बट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन रेकमेंड? जस्सी जी, पेरेंटिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, राइट? लाइक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने पिछली बार भी बात की थी, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। सो जस्ट और कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये भी जानना कि कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट पेरेंटिंग एग्जिस्ट नहीं होती, परफेक्ट लोग नहीं होते, लेकिन हम परफेक्ट रिलेशनशिप्स बनाते हैं। पर उतना ही आप कर सकते हैं। सो आज जो हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक इट एज कि कि हमने अब तक ये गलत किया है, राइट? हाँ, सो ये जो भी हम बात करेंगे, इट इज नॉट टू से कि तुमने ऐसे गलत कर दिया, ऐसे गलत कर दिया, ऐसे गलत कर दिया, बट आइडियाज कि आप क्या डिफरेंट कर सकते हैं। एंड दूसरा, एक जनरलाइज्ड व्यू हम देंगे लोगों को। इट्स नॉट थेरेपी, राइट? आई एम नॉट डूइंग थेरेपी, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरलाइज्ड व्यू। बट टू बिगिन विद, पेरेंट्स कैसे सोच सकते हैं अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? नंबर वन, मैं अपने क्लाइंट्स को भी समझाती हूँ कि हर एक बच्चे को आपको ऐसे देखना है कि जैसे दो पैरेलल हैंड्स हैं आपके, राइट? एक हैंड कहता है कि ये इनहेरेंटली ये जो इंसान है ये अच्छा इंसान है, इट्स अ गुड पर्सन। दूसरा हाथ है, इस ये अच्छा इंसान है, इसको इस सिचुएशन में प्रॉब्लम है। ये इंसान में प्रॉब्लम नहीं है, ये सिचुएशन में इस इंसान को डील करने में प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, हम बच्चों को बोल देते हैं यू आर बैड, you are this, you are that, right? That goes on the character. बट टू से कि इस सिचुएशन में बच्चे लगता है आपको दिक्कत आती है, कैसे हैंडल करें? सो दैट्स वन थिंग आई वुड से, ऑलवेज थिंक ऑफ योर किड्स एज really good souls, really good people. They have all this, everything they are born with. And then you are the one who are helping them through situations. एक वो, और एक ही और बात मैं बोलूंगी कि
ये हमने पहले भी बोला था कि बच्चों के साथ जो भी बिहेवियरल इश्यूज हैं, दे आर इंडिकेशन ऑफ एन अनमेट इमोशनल नीड। ये आप बिल हमेशा ध्यान रखें कि ये बच्चे को क्या चाहिए, राइट? हर एक चीज में सोचे ये ऐसे कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है। बिल्कुल, और आज की दुनिया में पेरेंटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इज़ ट्रू। लॉट ऑफ टाइम, एंड जो कि आज की डेट में है नहीं, लेकिन यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ कैसे निकालें। बिल्कुल, तो 3 चीज़ें हैं। एक, एज़ इन जनरल पेरेंटिंग चैलेंजिंग हो गई है, क्योंकि या आजकल माँ-बाप दोनों काम करते हैं, दे आर बिज़ी एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स गोइंग ऑन, तो वैसे ही इन जनरल वेरी टफ है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि हर इंसान, हर माँ-बाप यही कोशिश करता है उसके बच्चों को बेस्ट पेरेंटिंग दें, तो जो आपने सिखाया है या आपने कोशिश की है, ये उस ये कुडोज़ टू यू, बट ये जो आज आप सीखेंगे, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं हम गलत आपने गलत या किया या कुछ भी किया। या एंड फाइनल थॉट इज़ कि जस्ट डोंट टेक इट एज़ अ थेरेपी, दिस इज़ जस्ट एक क्वेश्चन है, उसका हम आंसर दे रहे हैं, एंड देयर मे बी डिफरेंट आंसर्स टू दैट, बट अगर आपको रियली थेरेपी चाहिए तो यू शुड गो टू अ लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट एंड या बुक अ सेशन। दिस इज जस्ट अ जनरल कन्वर्सेशन ऑन सम ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया कि इनको ऑर्गेनाइज किया है क्वेश्चंस को। फर्स्ट सेक्शन में हम बिहेवियरल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि कुछ बहुत बच्चों, और जो हमने जितनी फीडबैक आई ज्यादातर पैटर्न ये था कि बिहेवियरल सिचुएशन से कैसे डील करना ये पेरेंट्स को नहीं पता। तो हम्म एक पहला क्वेश्चन है कि 7 साल के बच्चे आजकल बड़े जिद्दी बिहेवियर करते हैं। हम्म आप कैसे उनको मेंटर करोगे, गाइड करोगे? वो अम, हर चीज में कॉन्फ्लिक्ट ढूंढते हैं। दे आर दे आर रिबिलियस, कोई बच्चा है बहुत रिबिलियस होता है, विदाउट, माँ बाप डरते हैं कि यार मैं इसको अगर डिसिप्लिन करूंगा तो ये हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, राइट? बच्चा, हम्म तो दे आर से, तो व्हाट इज द एडवाइस यू वांट टू गिव कि कैसे उसको हैंडल करें? 6-7 साल का बच्चा है, बहुत रेबिलियस बिहेव करता है कई बारी। तो इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन एक और भी है कि बच्चे चीजें उठा के फेंकने लग जाते हैं, दे स्टार्ट हम्म थ्रोइंग थिंग्स, वो क्या है आपका इसमें मशवरा? आई कैन जस्ट इमेजिन पेरेंट्स गोइंग कि यार क्या करें। बच्चे को अगर गुस्सा करेंगे तो भी डर लग रहा है कि और गुस्सा ना हो जाए बच्चा, राइट? तो उसके बिहेवियर को कैसे डील करें, और 7 साल का राइट, थिंकिंग कि फर्स्ट ग्रेडर है या सेकंड ग्रेडर है, तो या मे बी स्कूल, प्री प्री या फर्स्ट या नीचे लोअर, हाँ फर्स्ट ग्रेड होगा। या और फर्स्ट मैं ग्रेड। मेरे को तो इंडिया वाली वो आ रही है, भाई कान पकड़ा कर, मैं तेरे को मैं ठीक करता हूँ, आया जरा तू है। तो वो यहाँ कर नहीं सकते आप, है ना? तो वो आप पता नहीं देखिए वो जैसे जैसे जी, वो आपको इंडिया में भी नहीं करना चाहिए। अब हम हमें जो एजुकेशन है, रिसर्च है, वो कहती है कि वो इतना काम नहीं करती, बच्चों की सेल्फ एस्टीम पे फर्क पड़ता है। तो अम, चीजें फेंकना जो है वो आई थिंक थोड़ी छोटी एज में होता है, राइट? थोड़ी बड़ी एज में अगर बच्चे चीजें फेंक रहे हैं तो इट इज डिफ आई मीन फिर वो दूसरा क्वेश्चन है एक। बट लेट्स से पहले हम दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। उसका एज मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा एज का हम्म, बच्चा है, राइट? सो और हर एक चीज है, जितनी आप जल्दी बच्चों के साथ शुरू करेंगे उतना ही बेटर है, बिकॉज एक एक आप सिस्टम बनाते हैं, राइट? सो उसकी वजह से हेल्प होती है। तो छोटे बच्चों के लिए अगर चीजें फेंक रहे हैं वो, राइट, उनका काम हो गया, खेल लिया, फेंक दिया, और गुस्सा आ रहा है, फेंक रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये क्यों कर रहा है बच्चा, राइट? फेंकने से पहले हम बिहेवियरल चेंज में हम बोलते हैं ABC। ए इज एंटीसीडेंट, उससे पहले क्या हुआ, बी इज बिहेवियर, सी इज कॉन्सिक्वेंस, राइट? तो बच्चे ने फेंका, उसने कुछ सामान फेंका, उससे पहले क्या हुआ आपको नोट करना पड़ेगा। बच्चा उससे पहले क्या कर रहा है, क्या उसने आपको बुलाया, आप पहुंचे नहीं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिमिलर क्वेश्चन और आया कि जहां 2.5 साल का बच्चा भी सामान फेंक रहा है, बर्तन फेंक रहा है, चीजें फेंक रहा है, टॉयज फेंक रहा है, तो एक 6 साल के बच्चे का क्वेश्चन है सिमिलर, एक 2.5 साल का। हाँ हाँ,
तो 2.5 साल वाला बच्चा तो देखो, 2 साल का बच्चा जो है वो देख रहा है मेरे करने से होता क्या है, राइट? अभी उसकी मोटर एक्टिविटी शुरू हो गई है, बोलना थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, वो तो एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा कि मैं फेंकता हूँ तो क्या होता है। ये मेरी खुद की ग्रैंड डॉटर ने एक बार मेरे साथ किया क्रिसमस पे। वो क्या हमारे, आपकी ग्रैंडडॉटर है? हाँ, मेरे हस्बैंड के बड़े बच्चे हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो लेकिन मेरी आप तो बिटिया खुद ही तो बच्ची लग रही हैं। नहीं, जी, हमारे 6 ग्रैंड किड्स हैं और एक वेरी और आने नाइस। वाला है। जी, मेरी बिटिया तो अभी सिंगल है, लेकिन एनीवे, तो वो भी हमारे क्रिसमस पे आई हुई थी। उसने मेरी एक कैंडल उठाई और मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने बोला बेटा नहीं, उसने रख दी। मैंने जैसे ही मुँह साइड में किया, उसने खींच के ज़ोर से मारी। वो टूट गई कैंडल और सब कुछ टूट गया। एंड देन वी आर लाइक, ओके, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट, वी आर गोइंग टू पिक, यू आर गोइंग टू हेल्प पिक अप, राइट? सो बच्चे 2 2.5 साल के बच्चे ये करते हैं क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मेरे कुछ करने से क्या हो रहा है। और अब आप एज अ पेरेंट क्या करेंगे, राइट? 2 2.5 साल के बच्चे के साथ आपको उनको सिखाना है कि सही क्या है, गलत क्या है। सिखाने के तरीके हैं कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? आप कॉन्सिक्वेंस देते हैं यहाँ बच्चों को। कॉन्सिक्वेंस है कि आपको टाइम आउट मिलेगा। आपको बताया था, पहले ही बताया था कि ये नहीं फेंकना। जब भी पेरेंट्स मना करेंगे तो आप नहीं सुनेंगे तो टाइम आउट होगा। टाइम आउट काम करता है कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए नहीं करता। जो भी कॉन्सिक्वेंस है, एक तो वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, राइट? आप बच्चे को ये नहीं लताड़ नहीं सकते कि तुम ऐसे गंदे, ये वो वापस उस पे जाता है कि कोर उसकी अच्छी है, आप उसके कैरेक्टर को नहीं हर्ट करोगे, राइट? रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 मिनट का टाइम आउट, विसे जो भी एज है उतने मिनट का टाइम आउट, वो बैठ के। और टाइम आउट ये नहीं है कि तुम गंदे हो, वट, इट्स लाइक, बेटा दिस इज टाइम फॉर यू टू थिंक कि क्या हुआ था। हुँ, मैंने आपको मना करा, आपने फिर भी ऐसा करा। तो आपके करने से नुकसान हो रहा है, राइट? किसी को लग भी सकता था, तो आपके लिए टाइम है बैठ के सोचने का कि आपने किया तो क्यों किया। और ये जो है ऑलरेडी रिवील्ड होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो बच्चे को ये समझाना, देखो जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें टाइम आउट मिलेगा। ये नहीं उसी टाइम पे सोच के कि कुछ अब ये है, हर एक बार डिफरेंट है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो एक तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, मेजॉरिटी बच्चों के लिए काम करता है। लेकिन अब ये जो बच्चे हैं जो 6 साल के हो रहे हैं, 7 साल के हो रहे हैं, स्टिल ऐसा ही बिहेवियर है, राइट? सामान स्टिल उठा के फेंक रहे हैं, टाइम आउट से काम नहीं चला उनका, या पेरेंट्स के गुस्सा करने से काम नहीं चला। वहाँ पे हम बोलते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे भी नहीं, हर एक चीज़ में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ द बेस्ट वे टू हेल्प विद बिहेवियरल चेंज। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? बच्चे ने सामान फेंका, तो आपने उसको टाइम आउट दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने उसको मना करा, उसने सामान रख दिया, देन यू से, "वेरी गुड, you listened. This was really nice. You listened, right?" That is positive reinforcement. आप कुछ सो कहना है? अगर वो गलत करता है, तो उसको आप पनिशमेंट दो, पर रिस्पेक्टेबल पनिशमेंट दो, जो जो उसको और उसको मौका दो सोचने का कि मैंने कहाँ गलत किया। और Yeah, अगर वो अच्छा काम करता है, उसको रिवॉर्ड भी करो, बिकॉज़ अगर right. रिवॉर्ड भी करोगे तो उसको नहीं पता लगेगा मैं ये करूँगा तो मुझे अच्छा कुछ मिलेगा। दैट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, एंड हम पेरेंट्स इतने बिजी हैं ना कि हम सिर्फ फोकस हमारा ये है कि जब बच्चा गलत कर रहा है उसको ठीक करो, गलत कर रहा है उसको ठीक करो। और वो रीइंफोर्समेंट कि जब वो सही कर रहा है तो क्या करो, राइट? सही, अगर आप उसको बिल्ड करते रहोगे, स्ट्रेंथ्स बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस बिल्ड ऑन वीकनेसेस, सो आपका फोकस अगर उस पर रहेगा तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो, लाइक, जीरो तो नहीं कह सकती, 1 1.5 साल से 10 12 साल तक बहुत अच्छी तरह से काम करता है बिहेवियर सिखाने के लिए। राइट, ओके। तो आप जो जो छोटे बच्चे हैं उनको आप डिफरेंट तरह से सिखा सकते हो, थोड़े बड़े हो गए उनको डिफरेंट तरह से सिखा सकते हो। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दोस क्वेश्चन था कि हाउ डू वी एस्टैब्लिश रिस्पेक्टेबल बाउंड्रीज, और ऐसी बाउंड्रीज कैसे एस्टैब्लिश करें विदाउट एंड दे आर अफ्रेड ऑफ एस्केलेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट राइट, ना एस्केलेट हो, स्पेशली ये 7 7 8 साल के बच्चों के साथ
ज़्यादा हो सकता है। राइट, राइट। तो मैं कुछ और भी कहना चाह रही थी। आपने वर्ड यूज़ किया पनिशमेंट, राइट? मैं पनिशमेंट पेरेंट्स राइट। को बोलूँगी कि पनिशमेंट वर्ड से थोड़ा दूर ही रहो, हुँ, बिकॉज़ दैट इज़ मोर लाइक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, राइट? बच्चे को लगता है मैंने राइट, हमारा फोकस है सिखाना, राइट? सो सिखाना। इट्स यप, लाइक आप ए कर रहे हो तो बी कॉन्सिक्वेंसेस। आई से पेरेंट्स को कि यूज़ द वर्ड कॉन्सिक्वेंस एंड से हे कॉन्सिक्वेंसेस। वी वांट यू टू लर्न, दिस इज़ योर एज टू लर्न, वी आर हियर टू हेल्प सपोर्ट यू। और क्योंकि दुनिया में भी यही होता है, वो बड़े होके बाहर जाएँगे तो वो कुछ गलत काम करेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा। बहुत ही गलत काम करेंगे, जेल में जाएँगे तो पनिशमेंट है। जी, तो जी। इट्स जस्ट लिटिल थिंग्स। मैं गलत आपको गलत नहीं कहना चाह रही, लेकिन नहीं, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। या वेरी या यप, सो अब आपके बच्चे हो गए हैं थोड़े बड़े। आपके बच्चे नहीं मतलब जो हम बात कर रहे हैं 7 राइट साल का और है इसके और साथ मैं पेरेंट्स डर रहे हैं। एक और रिलेटेड क्वेश्चन जोड़ना चाहता हूँ। बेसिकली एक तो है कि रिस्पेक्टेबल बाउंड्रीज़ कैसे एस्टैब्लिश करें विदाउट एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है कि अथॉरिटेटिव फिगर्स जैसे टीचर्स हो गए या बड़ों की रिस्पेक्ट करना जैसे घर में दादा दादी आए हैं तो बच्चे के बारी उनके साथ मिसबिहेव करते हैं या फिर टीचर्स के साथ मतलब घर में तो सही रहते हैं बट टीचर का तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है यार ये कैसे हैंडल करें हर रोज शिकायत आ रही है या कुछ हो रहा है तो वो कैसे एस्टैब्लिश करें एंड विदाउट एस्केलेटिंग क्या कर सकते हैं पेरेंट्स इन सिचुएशंस या एंड मैंने ऐसे ज़्यादा केसेस देखे हैं अपने प्रैक्टिस में जस्सी जी कि घर में बच्चे ज़्यादा बदमाश हैं, में या बाहर कम हैं। कम है तो जैसे उनको फिर भी इस एज में 6, 7, 8 की एज में ये समझ में आ जाता है कि मेरे को स्कूल में ये नहीं करना है, पर मैं घर में कर सकता हूँ, राइट? सो इफ द किड इज़ मिसबिहेविंग आउटसाइड ऑफ द होम, आई वुड वांट टू नो कि घर में क्या होता है? जब बच्चा वो बिहेव करता है, राइट? सो ये क्वेश्चन है बिकॉज़ ये मेरे लिए भी थोड़ा-सा चैलेंजिंग है कि घर में बच्चा बिहेव करेक्ट कर रहा है, करेक्ट और बाहर ये नहीं कर रहा। सिनेरियो बेस्ड है कि इफ ये या, होता तो घर में क्या होता है बिकॉज यू कैन राइट, नॉट गिव अ राइट। जेनरिक आंसर या, राइट सो आई वांट अंडरस्टूड टू अंडरस्टैंड दैट, बट बिहेवियरल इश्यूज़ अगर स्कूल में हैं, टीचर की नहीं सुन रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, राइट? तो देन इट इज़ अगेन सॉल्यूशन तो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उनको आप एक-एक चीज़ हाथ में लो। सो सबसे पहले लेट्स से होमवर्क नहीं कर रहे हैं। घर में बोल दिया होमवर्क कर लिया, स्कूल में नहीं किया और फिर वापस आ गए, राइट? सो देन पेरेंट्स हैव टू स्पेंड टाइम। बैठना पड़ेगा साथ में कि होमवर्क क्या है, कितना है एंड प्यार से कराना पड़ेगा। पेरेंट्स जहाँ पे डरने लग जाते हैं कि बच्चा और गुस्सा ना करे, वहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप ही अपने बच्चे के गुस्से से डर रहे हैं, तो टीचर्स तो कुछ नहीं कर सकते। आजकल टीचर्स को तो बहुत बाउंड लाइक रूल्स हैं। हाथ नहीं लगा सकते, कह नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनको बहुत यप केयरफुली रहना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चे से डर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जॉब ही पेरेंट्स का जॉब है सबसे पहले बच्चों को नो सिखाना। और हमने अपने अगर अब बेटर वर्ड नहीं है अगर आपने पहले बच्चे को नहीं सिखाया, राइट? कि जो भी करता रहा ठीक है, कोई बात नहीं कर लो, कोई बात नहीं कर लो, राइट? सो एक आपका मैसेज आया है तो मेरा उसमें ध्यान चला गया, मैंने सोचा ये क्या मैसेज है। तो स- एक मेरा एक यहाँ पे एक क्लाइंट है, वो लड़का थोड़ा-सा बड़ी एज का है, 11 साल का है। वो यही करता है, वो उसको स्कूल में वो डिटेंशन मिलती रहती है, घर में पेरेंट्स बोलते हैं, उसको लगता है बिग डील नहीं है। एंड उसके साथ फिर ये है कि पूछना कि बेटा क्यों करते हो आप ऐसे? तो मैंने उससे पूछा व्हाई डू यू डू दिस? राइट? यू यप नो यू आर गेटिंग डिटेंशन, यू नो योर पेरेंट्स लाइक पहले तो जो आई डोंट केयर एंड देन ही सेज इट इज पे बैक। अगर टीचर कंट्रोल नहीं कर सकता क्लास को तो मेरी गलती थोड़े ना है, तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे कंट्रोल होती है क्लास। मैं कहा बेटा ये तो नहीं है, यू नो दिस ऑल गोइंग ऑन इन इंग्लिश एंड देन ही गोस दैट मेक्स मी कूल, आई वांट टू बी कूल। क्योंकि फिर वो जब वो क्लास में शरारत करता है तो बाकी बच्चे हंसते हैं, यस राइट? आई वांट टू बी कूल। या तो फिर हमने उसको बोला कि ओके बेटा, कूल तो ठीक है, लेकिन कूल होने की जगह है तो आप अब
मैंने उसको फिर बोला, अब अपने सारे रिश्तेदारों से, अंकल आंट, पूरी लिस्ट बनाई। पूछो कि जब वो स्कूल गए थे तो कूल बनने के लिए उन्होंने क्या किया, वो कैसे कूल थे, फन कैसे था उनकी लाइफ में। उसने फिर उस वीक होमवर्क यही किया। फिर उसने आके बोला को सबने यही बोला कि स्कूल कूल बनने के लिए नहीं है, स्कूल रूल्स फॉलो करने के लिए है, स्कूल में आपको रूल्स सीखने हैं, राइट? लेकिन बच्चे रिस्पॉन्ड तभी करेंगे जब आप उनसे प्यार से बैठ के पूछोगे। जी। अब 4 चीज़ें ये आगे क्वेश्चन्स में भी यूज़ होंगी शायद हमारी। बच्चे मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? या तो उनको अटेंशन चाहिए, ओके। या फिर मिसगाइडेड पावर है, पावर प्ले है। जैसे ये इस बच्चे का है कि मैं बताता हूँ, टीचर का कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ये जी, राइट जी। मिसगाइडेड पावर है। या फिर रिवेंज है। ये बच्चों में घर में होता है कि यू हर्ट मी, लेट मी शो यू। हुँ, मैं जब होमवर्क नहीं कर पाया पहले टाइम, आपने मेरे फ्रेंड्स के सामने, अपने अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती करी, मैं बताता हूँ। हुँ, उनके अंदर भी जाता है, राइट? सो देयर इज जी। रिवेंज। हुँ, हुँ, एंड द फोर्थ वन इज रियली लाइक अज्यूम्ड इनएडिक्वेसी, लाइक वो अज्यूम कर लेते हैं वो नहीं कर सकते। हुँ, तो ये 4 चीजें मैं फिर से बताती हूँ आपको। या तो बच्चे को अटेंशन चाहिए, या अटेंशन। पावर प्ले है, राइट? हुँ, उन हुँ, वो दिखाना चाह रहे हैं कि मिसगाइडेड पावर है कि मेरे में ज्यादा पावर है, मैं करके दिखाता हूँ। या फिर रिवेंज है, दे हैव बीन हर्ट, उनको बुरा लगा है, और वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं आपको फील कराता हूँ कि कैसा फील होता है। और चौथा है इनएडिक्वेसी, उन्होंने सोच लिया है कि वो कर ही नहीं सकते। हुँ, तो वेरी गुड। जब तो ये जनरली ये 4 चीजें होती हैं बच्चों में। और ये तो हो गया कि क्यों कर रहे हैं, रूट कॉज़ हो गया कि या पहले तो आपको वो आइडेंटिफ़ाई करना है कि कर क्यों रहा है हमारा बच्चा, हाँ, राइट? ये इनमें ज़रूर से कोई करना ना कोई पड़ेगा। जी, हाँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं बच्चा क्यों कर रहा है, तो फिर आपको उसको हेल्प कैसे करोगे, कैसे करोगे? राइट, राइट? बिकॉज़ राइट। हमारा जॉब एज़ पेरेंट्स इज़ टू हेल्प एंड गाइड देम, और वो भी ऐसे कि वो खुद सॉल्यूशन निकाल के लाएँ, राइट? जी, जी। तो हम बोलते हैं पेरेंट्स को, फिर पेरेंट्स को बोलेंगे इसमें से आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है? पेरेंट्स बोलेंगे पता नहीं, लाइक कुछ भी हो सकता है, हमने इसको हर्ट तो नहीं किया। सो वी से कि तो पूछो आप बच्चे से, राइट? बच्चा जब घर में आता है, उसकी लिस्ट आई है, देन यू सिट विद देम, खाना-वाना खाओ, ऐसे नहीं खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, तुम अपने कमरे में जाओ। ये सब काम नहीं करता, राइट? यू यू लाइक से ओके, वी विल टॉक अबाउट इट, लेट्स हैव डिनर, लेट्स फाइंड टाइम जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हम सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहे हैं बिना शेमिंग यू। शेमिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? लाइक you don't want to shame the kid for doing something, you want to first support them. So यस। then what does support look like? आप बैठे हो बच्चे के साथ, you're like बेटा क्यों हुआ ये, like क्या क्या हो रहा था, आज क्या था, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं कि तुमने गलत किया, ला ला, जस्ट आस्क। आदि जनरली शुरू में बच्चे बोलेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लाइक नहीं बेटा, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं और ये बहुत ट्रबलसम है, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इफ दे से मुझे नहीं पता, हम कहते आप उसको सॉल्यूशन देना, लाइक आइडियाज, ऑप्शंस देना शुरू करो, राइट? कुड इट बी दैट यू नीडेड अटेंशन? क्या आपको अटेंशन चाहिए थी? वो बोलेगा नहीं, हाँ। क्या आपको ये लगता है कि आप जो चाहते हो कर सकते हो? आप दिखाना चाहते थे, दिस इज लाइक पावर प्ले, राइट? डिड यू अज्यूम दैट यू वांट टू डू व्हाटएवर यू वांट, राइट? हाँ, मेरे को ये दिखाना है, या नहीं मेरे को ऐसा नहीं है। ओके, सो वाज़ इट लाइक यू फेल्ट बैड कि कोई बात आपको किसी और की बुरी लगी और आपको समझ में नहीं आया उसके साथ क्या करो, और आप दिखाना चाह रहे थे, राइट? और क्या सच में बेटा आपको नहीं समझ में आया कि लाइन कैसे बनानी है, राइट? कि टीचर ने बोला क्या, आपको पता ही नहीं चला, सच में हुँ, ही नहीं समझ में आया कि टीचर माँग क्या रहा था ना, आपने वो बोल दिया। बच्चा किसी ना किसी चीज़ को पकड़ेगा इसमें से, राइट? And you या just have to build this. So once you have that conversation, you figure out कि हो क्या रहा था. Then it makes it easier. A lot of times I tell parents, you say, okay, तो आप ये दिखाना चाह रहे थे कि मेरे में मैं जो चाहूँगा वो ही करूँगा स्कूल में, राइट? पावर प्ले, टीचर ने बोला, टीचर ने मेरे को पिछले दिन व्हाटएवर कहा था, मैं उसको दिखाना चाह रहा था।
मैंने होमवर्क किया था, उसने मुझे बहुत बुरा फ़ील कराया क्योंकि उसने मुझे बोला कि नहीं तुम करते नहीं हो और मेरा होमवर्क घर में रह गया, राइट? सो दैट वाज़ रिवेंज, राइट? देन यू से ओके बेटा, आई अंडरस्टैंड कि आपने ये क्यों किया। लेकिन स्कूल में रूल्स हैं और हम नहीं चाहते कि आपको अननेसेसरी लाइक कॉन्सिक्वेंसेस मिलें, क्योंकि स्कूल में अगर आप ऐसे लेबल हो जाओगे कि आप डिफिकल्ट किड हो या डिटेंशंस मिल रही हैं तो आपके फ्यूचर पे फर्क पड़ेगा। आई बिल्कुल। डोंट केयर अबाउट फ्यूचर। या बेटा यू डोंट केयर टुडे, लेकिन यू केयर, राइट? यू केयर कि आप जितने अच्छे इंसान हो जो हम जानते हैं वो बाकी लोग भी जाने, राइट? इस टाइप का कॉन्वर्सेशन बच्चों को चाहिए एंड देन यू कैन से हाउ कैन वी सपोर्ट यू, व्हाट कैन वी डू डिफरेंट। यू नेवर स्टार्ट विद तुम्हें ऐसा करो, कल को जब अगर टीचर बोले तो ऐसे Yeah. कर लेना, आप ऐसे। यू वांट टू से हाउ कैन वी सपोर्ट, कैसे कर सकते हैं बेटा अगर Don't ये don't दिस। jump to the solution without listening to the kid. या Right? उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको समझो पहले, हम्म कहाँ से वो आ रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज, एंड देन यू स्टार्ट सजेस्टिंग कि क्या क्या हम कर सकते हैं, मे बी सेटिंग सम बाउंड्रीज अराउंड दैट कि हम्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके। या एंड ये तो हमने कॉर्पोरेट अपनी जॉब्स में भी देखा है, राइट? अंटिल आपकी बाय इन है आपके प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं करेगा। और बाय इन कैसे बनती है? पूछने से बनती है, तुमको क्या चाहिए, राइट? Yeah. लाइक तुम क्या करना चाहते हो? सो बिल्ड दैट बाय इन, मेक अ टीम, राइट? सबसे बड़ी बात जैसी जी इसमें टाइम लगता है। ये माहौल बनाने में, बच्चे को सेफ फील कराने में, आपको आप उसके फ्रेंड नहीं बन रहे हो, हम्म। राइट? इसमें मैं ये नहीं कह रही कि फ्रेंड बन जाओ, राइट? यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर अ कोच, यू आर अ गाइड, you are slowly trying to show them the right path. जी। And then it is the conversation about okay बच्चा, what can we do? आपके क्या क्या आइडियाज हैं, पहले कभी क्या काम किया है, राइट? So then it starts with coping skills. They're like, you're like, okay, you can breathe, you can think about something else, you can distract, right? वो coping skills हम आज बाद में बात भी कर सकते हैं, लेकिन there's all kinds of coping skills when you get angry, right? क्या जी। करोगे या एकदम से आपको कुछ हो गया, and then you say, and beta, we don't want this in future. If you do this, what should be the consequence? राइट? हम आपको कैसे समझाएं? कई बार बच्चे ये भी आके बोलते हैं कि दे विल से, मेरे हम्म। छोटे जो क्लाइंट्स हैं दे विल से कि मुझे उस मोमेंट पे मुझे नहीं पता चलता, जब मुझे अच्छा। गुस्सा आता है उस मोमेंट पे मुझे नहीं पता चलता। they'll say हम्म। they'll feel sorry about it, and then we say okay, how can your parents help you उस मोमेंट में, हम्म। राइट? एंड देन दे Yeah. कम अप लाइक, देन दे थिंक कि उस मोमेंट में क्या करें पेरेंट्स की हेल्प कर सकें। हम लाइक अब तो हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, अगर उस मोमेंट में आपको पता नहीं चलता, देन यू Well, आस्क उससे 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले क्या होता है, क्या हुआ है? हम्म। क्या हुआ था। और जनरली बच्चों को ना जैसे फिस्ट बन जाएगी, दांत दबा हम्म। लेंगे या जस्ट सिर गर्म होने लग जाएगा, वहां से हम बोलते हैं बॉडी का क्यू ट्रिगर्स क्या ढूंढो। है, राइट? ट्रिगर्स व्हाट आर क्या द है, आप ट्रिगर्स, या राइट? अपनी बॉडी का क्यू ढूंढो एंड देन you help them figure out कि आप या तो some a lot of families we use a word, right? We say the kid comes up with a word, parents use the word, and even if the kid goes like वो गुस्से में है, वो कुछ उठा के फेंकने वाला है, पेरेंट्स ने बोला बेटा ये वो सिचुएशन है, I'm using this word, remember? And if they even calm down for 1 second, then you do positive reinforcements, very good, हम्म। इस बार आपने दूसरी चॉइस यूज करी, राइट? सो दिस ऑल वर्क्स टुगेदर, यू गॉट टू आई थिंक इसमें अंडरस्टैंड। इसमें द की वर्ड हेयर इज कि जरूरी नहीं है कि पहले 3-4 ट्राई में वो 100% सुधर जाएगा, बट अगर थोड़ा सा भी आपको हिंट मिल रहा है कि वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, यू इमीडिएटली जंप इन एंड से कि बहुत बढ़िया, रिवॉर्ड दैट बिहेवियर, करेक्ट? या टोटली 100% तो जस्सी जी एक्सपेक्ट करना इज परफेक्शन जो यस। एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं होती। आप उसको बिल्ड करोगे। अब बच्चा 7 साल का हो गया है, 7 साल तक उसने एक चीज सीख ली है, उसको करेक्ट। आप दोबारा मोल्ड करने जा रहे हो तो धीरे धीरे ही होगा। 1%, 2%, 3%, इसे अगर
आपने अगर बिहेवियर चार्ट्स आते हैं, कोई भी गूगल कर सकता है व्हाट इज़ अ बिहेवियर चार्ट। उसमें शुरू से शुरू होता है कि वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ, उसने पेंसिल उठाई या ब्रश उठाई, फिर पानी डाला, राइट? सो इससे अगर 3 स्टेप भी हो गए हैं, तो उसको क्रेडिट बनता है। परफेक्ट।